हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, जहाँ पे आपका सबसे पहले हमने हमीरपुर को लिया, छोटा सा ज़िला, और आपका छोटा सा कंटेंट इससे और क्वेश्चंस आपके कम इस ज़िले से आते हैं क्योंकि छोटा सा ज़िला, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि भाई हिमाचल का सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कवर करने की कोशिश करी है। तो हमीरपुर का जो इतिहास है ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके ज़िले के रूप में गठन कब हुआ, सबसे पहली बात तो ठीक है, ज़िले के रूप में गठन इसका 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1972 में हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने के बाद इसका ज़िले के रूप में गठन हुआ है। ठीक है, तो 1972 में हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये आपका किससे अलग होके बना है। ठीक है, पहली बात तो ये किससे अलग हुआ, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये किससे अलग हुआ है, किससे अलग होके, किससे अलग होकर, ठीक है, किससे अलग होकर, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा क्वेश्चंस बनता है कि भाई किससे, तो ये आपका कांगड़ा से होकर, ठीक है, कांगड़ा से होकर ये अलग हुआ है। और किन दो, ये आपका दो तहसीलों से बना है। कभी भी क्वेश्चन आता है जो हमीरपुर का जो ज़िला है, इसका जो गठन है ये आपका दो से हुआ है। एक आपकी बड़सर तहसील आती है, दो तहसीलों से, और दूसरी आपकी हमीरपुर की बात आती है। ठीक है, हमीरपुर की अगर हम बात करें, इसके नाम में आपका हमीरपुर क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की है हमीर चंद ने। ठीक है, 1743 में इसकी जो स्थापना है वो आपके हमीर चंद ने करी है। तो उसके बाद इसका जो क्योंकि वहाँ पे एक किला बना है, ठीक है, हमीरपुर जो किला है, सबसे पहले जो हमीरपुर जो किला बना है, तो वही आज जिसे आप हमीरचंद के बाद जो आपका हमीरपुर ज़िले के नाम से जिसको जाना जाता है, बड़सर और हमीरपुर, ये दो तहसीलें, इससे आपका हमीरपुर ज़िले का गठन हुआ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये आपका पूर्वी पूर्वी पंजाब का भी हिस्सा रहा है भाई। ठीक है, और 1966 से पहले ये आपका पूर्वी पंजाब का हिस्सा रहा है। तो आगे इसके बारे में जानते हैं, तो ये टर्म्स आप याद रखिए। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई इसमें आप ये भी नोट करिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला, हिमाचल का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका क्या है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है अभी, ये आपका सबसे छोटा जिला है, ये भी आप नोट डाउन करिए। ठीक है, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बाकी आगे देखते हैं, अब आगे इसमें कौन कौन सी टर्म आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास आता है अब सुजानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सुजानपुर की। तो इसकी सबसे पहले आलमचंद के बाद जब घमंड चंद आया, घमंड चंद ने इसकी स्थापना करी है। ठीक है, घमंड चंद ने इसकी स्थापना की है। तो भाई आप लोग घमंड चंद ने इसकी स्थापना करी है, और जिसे आप लोग सुजानपुर टिहेरा, सुजानपुर टिहेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग सुजानपुर टिहरा के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है ये आपकी घमंड चंद ने की है, और इसको अपनी राजधानी भी किसी ने बनाया था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। इसको अपनी राजधानी किसने बनाया था, ठीक है, इसको अपनी राजधानी किसने घोषित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपका नाम आता है एक संसार चंद, जो एक बहुत बड़ा शासक था। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध शासक है कांगड़ा का संसार चंद। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, तो चामुंडा मंदिर, जो चामुंडा मंदिर है, इसकी जो सबसे पहले ये बनाया किसने है, ये बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनाया है। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि चामुंडा मंदिर कौन से ज़िले में है, ठीक है, ज़िला कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसको बनाया किसने, इसको बनाया है घमंड चंद ने। ठीक है, इसको घमंड चंद ने बनाया, और कब बनाया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1761 के आसपास इसको बनाया है। ठीक है, और ज़िला आपका हमीरपुर ज़िला हो गया। ठीक है, हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर ज़िला हो गया। ठीक है, तो घमंड चंद ने चामुंडा मंदिर को बनाया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है जिसको हम बोलते हैं
इसको बोलते हैं नर्वदेश्वर मंदिर। ठीक है, वैसे तो आपको विजुअल हो रहा है टर्म्स। तो नर्वदेश्वर मंदिर ये आपका संसार चंद ने बनाया है भाई। ठीक है, संसार चंद ने बनाया है। ठीक है, तो संसार चंद ने बनाया है आपका नर्वदेश्वर मंदिर। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म इससे, जो आपका सुजानपुर है, सुजानपुर में आपका अभी मुझे थोड़ा सा रिमाइंड हुआ, सुजानपुर में आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल का मैदान है। खेल का मैदान सबसे बड़ा खेल का मैदान भी आपका सुजानपुर में है। और एकमात्र जो सैनिक स्कूल है ये भी आपका कहाँ पे, सुजानपुर पे है। ये भी आपको नोट डाउन करते चलना है। तो चामुंडा मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया है आपका घमंड चंद ने 1761 के अंदर। और नर्वदेश्वर मंदिर आपका संसार चंद ने बनाया। नोट डाउन करिएगा डेट, 1823 के आसपास इसको बना के तैयार किया है नर्वदेश्वर मंदिर, जो कि आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या टर्म्स है। उसके बाद आता है नदौन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भी। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नदौन। ठीक है, यहाँ पर आपका नदौन का युद्ध ये भी आपने सुना होगा, खूब हिस्ट्री में सुना होगा नदौन का युद्ध। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी जियोग्राफिकली बात करें, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका व्यास नदी पे है। ठीक है, व्यास नदी पे इसकी लोकेशन की बात करें, ये कौन सी नदी पे है? आपका व्यास नदी के तट पे आपका ये आपका बसा हुआ क्षेत्र है, इसको नदौन के नाम से। और नदौन का युद्ध आपका कब हुआ है? तो नदौन का युद्ध आपका 1687 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलों और ये आपका मुगलों और एक साइड में इसमें मुगल थे और दूसरी साइड आपका दूसरी तरफ थे इसमें आपका भीमचंद। और आपको ये भी कमेंट में बताना है कि जो ये भीमचंद है ये कहाँ का शासक था। और दूसरा आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, सिख गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद जो वन साइड थे और मुगलों। ठीक है, तो जिसमें आपकी गुरु गोविंद चंद और भीमचंद की विजय होती है। ठीक है, जो नदौन का युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया है? ये आपका भीमचंद गुरु गोविंद सिंह वर्सेस आपका मुगल, जिसमें आप मुगलों को हरा देते हैं। ठीक है, नदौन के युद्ध में। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नाम आता है संसार चंद, जो कि कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध और अगर हम बात करें बहुत ही बलवान शासक था। कौन? आपका संसार चंद। इसको महल मोरियों के युद्ध में किसने? गोरखों ने हराया था। गोरखों ने इसको महल मोरियों के युद्ध में, महल मोरियो अगर कभी भी पूछे ये स्थान आपका कहाँ पे है, ये आपका हमीरपुर में पड़ता है भाई। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। और गोरखों ने इसको यहाँ पे हराया था। और कब? 1806 में आपको महल मोरियों के युद्ध में किसको हराया था? संसार चंद को हराया था। तो और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए होती है वो मैं अपलोड करता रहूँ। और अभी नया चैनल है तो सपोर्ट करने की मेरे ऊपर आप लोग काफ़ी अपना आशीर्वाद बनाए रखें सभी लोग। ठीक है, तो चैनल को यार वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो बाकी आते इसमें प्रमुख धाराएं या फिर कुछ दर्रे अगर कोई यहाँ पे हैं। तो देखो ये आपका हिमाचल के निचले भाग पे आपका जो हमीरपुर जिला है, पहली बात तो इसमें आपके पास 3 धार है या वहाँ का जिक्र आता है। ठीक है, ठीक है, एक तो आपकी छबूतरा धार आती है। ठीक है, जाखदार आती है। ठीक है, जाखदार जखदार कहीं पे लिखा हुआ है। फिर आपकी 16 सिंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भाई। और ये 16 सिंगी जो है ये आपकी सबसे बड़ी धार है। ठीक है, सबसे बड़ी धार या फिर सबसे लंबी धार, सबसे जो लंबी धार है ये कौन सी है? वो आपकी 16 सिंगी धार है भाई। ये भी आपको नोट डाउन करते जाना है भाई। ठीक है, 16 सिंगी धार। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका प्रसिद्ध प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर भी है। ठीक है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है भाई। ठीक है, ये भी आपको, ठीक है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी यहीं पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं प्रमुख मेले। यहाँ पे आपके जो मेले होते हैं, ठीक है, आपने पिपुला मेला सुना होगा। ठीक है, पिपुल मेला सुना होगा। ठीक है, और मुझे आप यहाँ पे जो भी लोग आपका हमीरपुर से या फिर किसी भी
अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आपने ज़रूर यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में सुना होगा। ठीक है, गसोदा मेला, ठीक है, प्रमुख धार, 1 मिनट, ये सारा वॉश हो गया, ये आपका वॉश हो गया, 1 मिनट। तो धार आपकी यहाँ पे हो गई चबूतरा, ठीक है, 16 सिंगी हो गई, 16 सिंगी धार और जखधार हो गई, ठीक है, ये आपका यहाँ से वॉश हो गया। और प्रमुख मेलों में आपका गसोदा मेला हो गया, ठीक है, और आपका गसोदा मेला हो गया, पिपुल मेला हो गया, ठीक है। और भी आपका कोई मेला यहाँ पे होता है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत तरह के जो भी स्थानीय मेले होते हैं तो वो होते ही हैं, लेकिन जो प्रमुख मेले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो इसी के साथ अब इसका थोड़ा सा अगर हम जनसंख्या, तो भाई जनसंख्या के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट के जो जनसंख्या के जो क्वेश्चंस है वो बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे 2011 की जनसंख्या के अनुसार पहला तो है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में ये हमीरपुर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, ठीक है। और यहाँ पे लिंग अनुपात, देखिए लिंग अनुपात भी यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, जनसंख्या। और हाँ, सड़क घनत्व ये भी यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 472.3 के आसपास है, जो कि 2011 के अनुसार है। तो ये आपका पहला जिला है, फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, और इसीलिए यही कारण है कि यहाँ का आपका जनसंख्या घनत्व तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला आपका 12वें नंबर पे है, ठीक है, ठीक है, 12वें नंबर पे आपका कौन सा आता है? हमीरपुर आता है। लिंग अनुपात ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंग अनुपात की अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे 1000 से ऊपर का लिंग अनुपात है, ठीक है, 1095 यहाँ पे नोट डाउन किया गया। तो लिंग अनुपात और सड़क घनत्व, यानी कि ठीक है, सड़क घनत्व भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में ये सड़क घनत्व में भी है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। और कैसी आपको ये जानकारी लगी, और हिमाचल प्रदेश के अगर एग्ज़ाम के लिए आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल एग्ज़ाम स्टडी को, और आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें कोई भी अगर कोई भी स्किप हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी, और मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको हमीरपुर के मैक्सिमम जो टर्म्स है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो यहाँ से पूछी जा सकती है। और हाँ, पपीते के उत्पादन में ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी आपको देखना है 2011-12 के अनुसार, ठीक है। पपीते के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी आपको नोट डाउन करते चलना है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल एग्ज़ाम स्टडी, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, या फिर किन्नौर, शिमला कुल्लू, कोई भी जो भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।